हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और आई थिंक इस ट्रेलर ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया होगा। बहुत ही ज्यादा एपिक ट्रेलर है ये और इस ट्रेलर में इतने सारे गूज़बम्प्स वाले मोमेंट्स हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और मल्टीवर्स के साथ साथ ये मूवी सही मायनों में एक हॉरर मूवी भी है। ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है बिल्कुल पहले ट्रेलर की तरह, जहां इस बार हम सैंक्टम सैंक्टोरम को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं, जो दिखाता है कि इस रियलिटी के एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक कर दिया गया है। उसके बाद के शॉट में हम फिर से उसी सैंक्टम के अंदर के स्टेयरकेस को देखते हैं, जो इस बार इन्फिनिटली लंबा है और एक तरह के वॉइड में जा रहा है। अब अगर आपको याद हो तो पहले ट्रेलर में भी हम स्ट्रेंज को एक स्टेयरकेस पर चढ़ते हुए देखते हैं, जहां इसी सीन की तरह सैंक्टम के अंदर पानी आ चुका है। अब ये दोनों शायद सेम ही सीन हो सकते हैं, क्योंकि इस स्टेयरकेस के स्टार्टिंग में हम दो स्टैचूज को देखते हैं जो कि पहले ट्रेलर में भी थे, और शायद उन्होंने अब स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करके इस सीन को थोड़ा और एम्बिगुअस और स्पूकी बना दिया है। उसके बाद हम कामरताज पर अटैक को दोबारा देखते हैं, लेकिन इस बार ग्राउंड लेवल से, और ये अटैक मोस्ट प्रॉब्ली वांडा ने ही किया होगा, क्योंकि सुपर बोल ट्रेलर में हम आसमान में एक फिगर को देखते हैं जिसकी तरफ सारे सॉर्सरर्स डिफेंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, और ये शायद वांडा ही है। और फिर हम अमेरिका चावेज को देखते हैं एक स्टार पोर्टल ओपन करते हुए, और उससे एक मल्टीवर्सल क्रीचर ने पकड़ कर रखा है। अब ये एक इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि पहले ट्रेलर में हम स्ट्रेंज, अमेरिका चावेज और क्रिस्टीन पामर या क्लिया तीनों को इस डिमेंशन में आते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ हम अमेरिका चावेज को अकेले इस थ्रेट को फेस करते हुए देखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर यहाँ नहीं है, उन्हें शायद कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और सुपर बोल ट्रेलर में अगर हम देखें तो स्ट्रेंज का दूसरा वेरिएंट डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को बचाता है, और ऐसा लगता है कि शायद इसी जगह से ये ज़ॉम्बी वायरस आया है, क्योंकि अगर हम एक और शॉट को देखें तो डिफेंडर स्ट्रेंज काफी इंजर्ड लग रहा है, और सुपर बोल के ट्रेलर में हम उसे एक स्नोई माउंटेन के टॉप पे देखते हैं, और इस मेन ट्रेलर के एंड में हम उसी स्नोई माउंटेन के टॉप पे स्ट्रेंज को किसी तरह के डार्क डीमन से लड़ते हुए देखते हैं, जिससे वो हार जाता है और खुद एक ज़ॉम्बी या डीमन वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली डिफेंडर स्ट्रेंज ही ये ज़ॉम्बी या डीमन वर्जन है जिसे ट्रेलर के एंड में दिखाया गया है। आपके हिसाब से ये कौन सा वर्जन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर हम वॉन्ग को स्ट्रेंज को बताते हुए सुनते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि इस मूवी के एक्चुअल थीम के बारे में बात करता है। स्ट्रेंज ने हर बार जीतने के लिए हमेशा रूल्स को बेंड किया है, फिर चाहे टाइम स्टोन को यूज करके काइसिलियस को हराना हो, थैनोस को डिफीट करने के लिए सभी 14 करोड़ पॉसिबिलिटीज देखनी हो, या फिर पीटर के लिए पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डालना हो। जैसा कि मॉडो ने कहा था, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये मूवी स्ट्रेंज को रियलाइज करवा रही है रूल्स तोड़ने के अंजाम को लेके। और फिर वॉन्ग दूसरे यूनिवर्सेस के ओपन होने की बात करता है और स्ट्रेंज को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, जो कि डेफिनेटली स्पाइडरमैन नो वे होम में उसके स्पेल की वजह से हुआ है। और उसके तुरंत बाद हम अमेरिका चावेज को भागते हुए देखते हैं गार्गेंटॉस से, जिसे अल्टीमेटली स्ट्रेंज बचाने आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मूवी की शुरुआत यही से होगी, जहां अमेरिका चावेज और गार्गेंटॉस इस मेन एमसीयू रियलिटी में आए होंगे, और यही से सबको पता चला होगा कि मल्टीवर्स खुल चुका है। उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि वांडा को मल्टीवर्स के बारे में विजन से पता चला, और विजन ने भी वांडा को मल्टीवर्स के खतरों के बारे में बताया था। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि वांडा को विजन शायद किसी अल्टरनेट रियलिटी में मिल जाएगा, शायद इस सीन में जहाँ वो फिर से वेस्टव्यू वाले घर में है अपने दूसरे वेरिएंट के साथ, और यहाँ इस विजन को देख के वो दोबारा अपने वेस्टव्यू वाले मेंटल स्टेट में चली जाएगी, और प्रॉब्ली दोबारा विजन और अपने बच्चों को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। फिर उसके बाद हम मॉडो को स्ट्रेंज को पनिश करने की बात करते हुए देखते हैं, उसके बार बार अपने फायदे के लिए रियलिटी को टेम्पर करने की वजह से। और जैसे लोकी को टीवीए ने पकड़ा था वो करने के लिए, तो उसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही अगले शॉट में हम अल्ट्रॉन बॉट्स या आयरन लीजन को हैंडकफ स्ट्रेंज को पकड़कर एस्कॉर्ट करते हुए देखते हैं काउंसिल की तरफ, जो कि डेफिनेटली इल्यूमिनाटी होगा। अब यहाँ पर हम कम से कम 6 सीट्स देखते हैं, यानी कि 6 इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होंगे। एक मेंबर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, और वो है प्रोफेसर एक्स, वो भी पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स। और अगर आपने मेरा प्रोफेसर एक्स का थियरी वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये प्रोफेसर एक्स व्हील चेयर पर नहीं बल्कि हवर चेयर पर होंगे, जैसा कि हम कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में देखते थे, जिसका मतलब है कि ये वो सेम प्रोफेसर एक्स नहीं है जिन्हें हमने पुरानी एक्समेन मूवीज में देखा था, बल्कि उनके एक वेरिएंट है। उसके साथ साथ हम मॉर्डो को चलते हुए देखते हैं उसी जगह पर, तो शायद इस रियलिटी में मॉर्डो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हो सकता है। मॉडो और प्रोफेसर एक्स के इस सीन का कंप्लीट थियरी वीडियो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ऑल्सो आपको ये वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब क्योंकि अल्ट्रॉन बॉट्स या आयरन लीजन है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आयरन मैन भी होगा इस काउंसिल में।
हो सकता है हमें एक छोटी सी ग्लिम्स मिल जाए टॉम क्रूज की अगले ट्रेलर में। उसके अलावा हम 2 और लोगों को वहां बैठे हुए देख सकते हैं। एक फिगर को मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन दूसरा फिगर शायद मिस्टर फैंटास्टिक एके रीड रिचर्ड्स का लग रहा है, कंसिडरिंग हम उसके कॉस्ट्यूम का अपर हाफ व्हाइट कलर में देख सकते हैं, बिल्कुल जैसा कॉमिक्स में हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात हम प्रोफेसर एक्स से सुनते हैं जब वो बोलते हैं कि हमें स्ट्रेंज को सच बता देना चाहिए। इसका मतलब है कि स्ट्रेंज को सबसे बड़ी थ्रेट के बारे में नहीं पता, जो कि इल्यूमिनाटी को पता चल चुका है। मे बी उनका इशारा वांडा की तरफ है, और शायद यह इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज की गलतियां माफ कर देगी अगर स्ट्रेंज उनकी मदद करे वांडा को डिफीट करने में। फिर हम स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को एक से दूसरी रियलिटी में जाते हुए देखते हैं, और एक जगह पर हम डायनासोर्स को देखते हैं। ये वो रियलिटी होगी जहां पर अर्थ पर डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए। और उसके बाद हम स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को लिटरली ब्लॉक्स में डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं। ये बताता है कि अमेरिका चावेज के स्टार पोर्टल से मल्टीवर्स में ट्रैवल करने पर उस पर्सन के साथ क्या होता होगा। उसके बाद हम फिर से पहले ट्रेलर के शॉट को देखते हैं जहां स्ट्रेंज इविल स्ट्रेंज के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार उसका ऑफिशियल नाम पता चलता है हमें, और वो है सिनिस्टर स्ट्रेंज। उसके बाद का शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। हमें ग्लोइंग फिगर को फ्लाई करते हुए देखते हैं जो कैप्टन मार्वल से ज्यादा रिजेंबल करता है, क्योंकि इस फिगर का फेस ओपन है और आईज ग्लो हो रही है, बिल्कुल जैसा कैप्टन मार्वल की होती है। लेकिन यहाँ ओपन फेस से लग रहा है कि ये कैरल डैनवर्स नहीं बल्कि मोनिका रैम्बो है, जिसे हमने पिछली वांडा विजन सीरीज में देखा था। हो सकता है कि दूसरी रियलिटी में मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल है, और शायद वो भी इल्यूमिनाटी का पार्ट हो सकती है। अब इस कैप्टन मार्वल को हम सीधा वांडा पर अटैक करते हुए देखते हैं। ये बैटल तो देखने लायक होगा। एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि ये वांडा इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में आ चुकी है, क्योंकि उसके पीछे जो स्टैचू हम देख रहे हैं ये वही स्टैचू है जिसे हमने पहले देखा था जब अल्ट्रॉन बॉट्स स्ट्रेंज को लेकर जा रहे थे। यानी कि ये वांडा भी शायद दूसरी रियलिटी से इस रियलिटी में आई है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसका पर्पस क्या था इल्यूमिनाटी को खुद कन्फ्रंट करने के पीछे। फिर हम एक और रियलिटी में स्ट्रेंज को देखते हैं जहां सैंक्टम के ठीक आगे एक स्टैचू है डॉक्टर स्ट्रेंज का। इसका मतलब है कि इस रियलिटी में स्ट्रेंज शायद मर चुका है, और प्रॉब्ली ये वही इल्यूमिनाटी की रियलिटी हो सकती है जहां मॉर्डो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। फिर हम वांडा को उसी वेस्ट व्यू वाले घर में देखते हैं दूसरी वांडा के साथ, और उस वांडा के सर से भी ब्लड निकल रहा है। और अगर हम सुपर बोल ट्रेलर वाले वर्जन को देखें तो यही वांडा आगे चल के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम फिर से कैप्टन मार्वल का शॉट देखते हैं किसी ब्लास्ट से अटैक होते हुए, जो शायद वांडा के वेरिएंट ने ही किया है, और ये भी इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स का ही शॉट है। उसके बाद हम वोंग और गार्गेंटॉस की फाइट को देखते हैं, जो अगेन मूवी के स्टार्टिंग में होगा मोस्टली। फाइनल शॉट की बात मैंने ऑलरेडी पहले की है कि कैसे ये ज़ॉम्बी या इविल स्ट्रेंज का वेरिएंट डिफेंडर स्ट्रेंज है। ओवरऑल ये मूवी सही में एक माइंड ब्लोइंग और माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस होने वाली है। इसे आखिरकार माइकल वॉर्डरन ने लिखा है, जिन्होंने लोकी सीरीज भी लिखी थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीवर्स खुलने के बाद वो इस मूवी को किस लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज अब एंडलेस है। तो आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके, और आपके हिसाब से बाकी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे सेफ।